अध्यात्म में सब संभव। रामकृष्ण मिशन के एक उसमें पढ़ा मैंने, बनारस में रामकृष्ण मिशन का जो उद्घाटन हो रहा था, तो जो स्वामी जी राम भजन गाने लगे, तो उन्होंने, वो मेरे पास रिकॉर्डेड है, मैं आपको दिखाऊंगा, वहाँ पर उन्होंने हनुमान जी के दर्शन किए, क्योंकि राम की इतनी भक्ति से वो गा रहे थे कि हनुमान जी आ गए। तो उसने मुझे बताया कि जहाँ कृष्ण की चर्चा करोगे, बहुत गहरी चर्चा करोगे, किसी न किसी रूप में मीरा वहाँ आ जाती है। तो बचानो न बचानो, कभी शरीर में कभी अशरीर में, लेकिन रहती है वहाँ। उन्होंने कहा कि जहाँ राम की चर्चा होगी, गहरे भाव से तुम प्रेम से डूब के करोगे, वहाँ हनुमान आ जाएंगे, है ना। उनको अभी भी उतना ही प्रेम है, और जहाँ राम चर्चा होगी वहाँ आ जाएंगे। तो मेरी आपसे विनती है, आप तो राम के अभी साक्षात सबसे बड़े प्रेमी हैं, और राम की इतनी वर्षों से ऐसी कथा कर रहे हैं, राम की भजन कर रहे हैं, आपका अनुभव बनाइए। मुझे लगता है आपने कहीं जरूर हनुमान को देखा होगा। देखो स्वामी जी, मैं मैट्रिक में 3 बार फेल हुआ, लेकिन मैं इस बात से सहमत हूँ कि सब संभावना है। अध्यात्म में सब संभव, और अध्यात्म से भी प्रेम में तो ज्यादा संभव। अध्यात्म छोटा, प्रेम आखिरी, इसमें तो सब संभव। लेकिन मैं आप क्या करेंगे, आप तो समझ जाएंगे, लेकिन और लोग क्या करेंगे? मैं तो समझ रहा हूँ। हनुमान जी की यहाँ तस्वीर, आपके पीछे तस्वीर लगी है। आपको जरूर हनुमान जी के दर्शन होते हैं। और मैंने तो अपने मित्रों से कहा आते समय कि ये हनुमान के अंश अवतार हैं। हनुमान के अंश अवतार हैं। तो बात ऐसी, मूल बात ये है, आज स्वामी जी ने घोषणा कर दिया है, आप भगवान के अंश हैं। आप ये बात कहने की नहीं है, मैं समझ रहा हूँ, माइक पर कहने की नहीं है, आपने मुस्कुराहट कर रही है। मैं ये कहता हूँ कि ये सब संभावनाएं है, ये नहीं होता ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैंने कभी चाहा ही नहीं कि मुझे हनुमान जी के दर्शन, चाहने वाले लोग होते भी नहीं है। तो मैंने कभी चाहा नहीं कि मुझे हनुमान जी का दर्शन करके क्या करना। मैं अपने खुद को समझ लूँ बहुत। और आपने कहा कि हनुमान जी के अवतार, आप आशीर्वाद देना। मैं किसी का अवतार नहीं होना चाहता, मैं मुरारी बापू रहना चाहता। कई लोग कहते हैं आप तुलसीदास जी के अवतार है, आप युग, कई कहते हैं, उनको मुरारी बापू रहने देना, आपको आपत्ति क्या है? मुझे क्यों तुलसी बनाकर परेशान कर रहे हो? मैं जो हूँ संतुष्ट हूँ, मैं जो हूँ बस। तो ये सत्य है, कहीं महापुरुषों को ये सत्य है। चेतना देखो, अमर का मतलब क्या है? अमर वो है जिसकी चेतना मरी नहीं, बॉडी तो मर गई और चेतना कभी मरती नहीं। इसलिए हनुमान जी अजर है, अमर है। चेतना कभी बूढ़ी नहीं होती, चेतना कभी मृत्यु नहीं। वो तो चिरंजीवी है ना, शरीर नहीं है, शरीर ही बचा के रखती है। तो ये सब संभावना है। तो नहीं, आप माइक पर तो इसको स्वीकारेंगे नहीं, मैं जानता हूँ, माइक की अपनी लिमिटेशन होती है। आज इतना ही। बातें सही है, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है, थोड़ा उल्टा पुल्टा होता आप समझिए। खुद को जानने के बाद कुछ रहता ही नहीं है। हनुमान जी, कृष्ण, कुछ रहता ही नहीं। अब देखो राधे श्याम, इतनी ऊंचाई पर हम नहीं।
मेरे राहबर कुमार बाराबंकवी का एक शेर है, ये मेरे गुरु, ये मेरा मार्गदर्शक, ये मेरे गाइड, मेरी ये राहबर मुझे गुमराह कर दे, फिर मुझे गुमराह कर दे, क्योंकि सुना है कि मंजिल करीब आ रही है, मैं वहां नहीं पहुंचा। उसके लिए यात्रा करने में जो आनंद आता है मुलाकात में कहाँ। मीरा को जब रूप गोस्वामी जी ने पूछा, जब मुलाकात हो गई, पर्दा हट गया, पहले तो किसी स्त्री का मुंह नहीं देखा, ओशो ने भी इसका जिक्र किया, स्त्री का मुंह नहीं देखता हूँ, मीरा औरत है। मीरा ने कहा कि मैंने तो सोचा कि ब्रज में एक ही पुरुष है और कृष्ण, आप दूसरे कहाँ से टपक पड़े। तो मीरा को कहा कि क्यों भटकती है, इधर बोला उसको पाने के बाद क्या होगा। गुड़ खाने में जो मजा आता है गुड़ होने में नहीं, दूसरा खा जाएगा, दूसरा खा जाएगा और बहुत मक्खियां बैठ जाएगी, और दुनिया में मक्खियों की कमी नहीं है। उसकी इसलिए सूफी कहता है कि मुझे फिर गुमराह कर दो, क्योंकि मंजिल करीब आ जाएगी तो मैं क्या करूँगा। एवरेस्ट के शिखर पर चढ़ने के बाद आदमी क्या करेगा, फिर क्या बचा, क्या करना। तो यात्रा में आनंद आता है, साधु संतों को मिलो, महापुरुषों को मिलो, उसको सुनो और ये करो। तो अपने देखो भागवत जी में लिखा है, मुझे तो कल 10 बजे बोलना है। राधे श्याम जी भागवत में ऐसे लिखा है, सुखदेव जी का अनुभव है, महसूस किया हुआ है, ये वर्णन नहीं है, शब्द की इतनी औकात नहीं कि परम को पेश कर सके। और कान भी तो सुनने के लिए हमारे सब बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए मानस में लिखा है, सुनई बिनु काना, आपके कान बंद कर दो फिर सुनो।